आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक केस से रिलेटेड है जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय का जो केस है, ठीक है। क्योंकि अभी ये कई लोगों की प्रतिक्रिया आई है इसमें, ठीक है। लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ा है कि क्या रियल में किसने किसको हिट किया है, किसने किस पर अटैक किया है, कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन आजकल इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। मैं तो कहूँगी कंटिन्यूअसली ऐसे केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि आखिर हुआ क्या है। देखो यार, ये केस है कर्नाटका का, ठीक है। कर्नाटका में जो बेंगलुरु है वहाँ की ये जो गर्ल है, ये वहाँ की है। इनका नाम है हितेशा चंद्रानी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर किया था, ठीक है। देखो, ज़ोमैटो से हम दो तरीके से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो अपन ऑनलाइन पेमेंट घर से ही कर देते हैं खाने का, या फिर अपन जो खाना मंगवाते हैं उस डिलीवरी बॉय को हम कैश देते हैं, ठीक है, जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। तो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना था। तो डिलीवरी बॉय जो आ रहा था उसको ट्रैफिक में लेट हो गया पहुंचने में, ठीक है। ट्रैफिक में वो फंस गए, इस कारण से उनको काफ़ी देर हो गई खाना पहुंचाने में। अब ये जो है, इन्होंने ज़ोमैटो के कस्टमर केयर में कॉल करके कहा कि भाई उनको लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा वैसा इन्होंने कहा, ठीक है। और जिन डिलीवरी बॉय की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है कामराज, ठीक है। वो आने के बाद उन्होंने इनसे काफ़ी देर तक माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ट्रैफिक के कारण मैं लेट हो गया हूँ, आई एम सॉरी। उन्होंने काफ़ी बार माफ़ी मांगी, पर ये उन पर बरस पड़ी। इन्होंने उनको बहुत गालियां वालियां दी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा है, बयान में कहा है, ठीक है। बहुत गालियां दी। उसके बाद वो फिर भी सॉरी बोलते रहे। उन्होंने कहा आप पैसे दे दीजिए, पर इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी था, पैसे तो देने ही पड़ते, नहीं तो उनके जेब से पैसे जाते कामराज के, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, अब मैं पैसे नहीं दूंगी। तो वो पैसे मांगने लगा। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं देंगी तो मैडम आप खाना वापस कर दीजिए, मैं आपको फ्री में तो खाना नहीं दूंगा ना, मैं लेट हो गया हूँ तो मैं आपसे माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ। पर ये बिल्कुल गुस्से में थी, इनका गुस्सा सातवें आसमान पे था। तो इन्होंने इन बहस के बीच में चप्पल उठाकर मार दिया उनको, ठीक है। तो भाई उनको भी गुस्सा आया होगा, जो भी था, दोनों के बीच में थोड़ा सा हो गया। तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे मारा है, कामराज ने मुझे नाक पे मारा है, ठीक है। ये है कामराज डिलीवरी बॉय, जिनके बारे में ये पूरा कांड चल रहा है अभी, ठीक है। तो हितेशा ने कहा कि कामराज ने मुझे नाक पे मारा है, और अपनी नाक भी दिखाई। नाक पे मैंने आपको जो फोटो दिखाई जिसमें दिख रहा है कि उनकी नाक पे चोट लगी है, ठीक है, नाक की हड्डी टूट गई है, उन्होंने कहा। तो बाद में जब जांच हुई तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद इनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें इनसे पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि मैं लेट हो गया था, जिसके कारण मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, मैंने कई बार उनको सॉरी बोला। लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी। तो इन्होंने कहा कि मैं उनसे बोला कि मेरे को खाना वापस दे दीजिए अगर आप पैसे नहीं देंगी तो उन्होंने मना कर दिया, और वो चप्पल से मुझे मारने लगी। और उसी बीच बचाव में उनके खुद के हाथ से उनकी नाक पे चोट लगी है, और वो जो ब्लड आ गया है वो उनकी खुद की अंगूठी से उनको चोट लगी है। मैंने उन्हें नहीं मारा है, ठीक है। ये इनका जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इन्होंने खुद कहा है कि मैंने नहीं मारा है, उनकी खुद की अंगूठी से उन्हें चोट लग गई थी, वो मानने को तैयारी नहीं थी, मैं इतनी उनसे माफ़ी मांग रहा था, ठीक है। बार बार कह रहे थे कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उन्हें नहीं मारा है। लेकिन जो भी था, इनकी तो जॉब चली गई, इनको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, ज़ोमैटो के द्वारा। और अरेस्ट भी हो गए, वायरल भी हो गई वीडियो, ठीक है। लोग स्टार्टिंग में जब ये मैटर आया था, जब सिर्फ हितेशा का बयान आया था, तब लोग इन्हें गालियां दे रहे थे कि कैसा इंसान है, ये है वो है, ज़ोमैटो से खाना लेना ही नहीं चाहिए, ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय ऐसे ही होते हैं, ये वो, बहुत तरह की प्रतिक्रिया आई थी ट्विटर पे, ठीक है। उसके बाद जब इनका वीडियो जारी हुआ, कामराज का वीडियो जारी हुआ, तब लोग कहने लगे कि नहीं, गलती तो लड़की की है, कामराज सही लग रहे हैं। उसके बाद देखो,
जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का भी बयान आया। ट्विटर पे उन्होंने लिखा, जोमेटो इंडिया प्लीज फाइंड एंड पब्लिकली रिपोर्ट द ट्रुथ इफ द जेंटलमैन इज इनोसेंट। ये बात कर रही हैं उनके बारे में, कामराज के बारे में, कि प्लीज़ जोमेटो आप सच को बाहर लाइए, पब्लिकली बाहर लाइए, सच को एक्सपोज कीजिए। अगर वो जेंटलमैन किनको कह रही हैं, ये कामराज को कह रही है, डिलीवरी बॉय को कह रही हैं कि अगर जेंटलमैन इनोसेंट है, जैसा कि मैं मानती हूँ, एंड आई बिलीव ही इज, वो खुद मान रही हैं कि मैं मानती हूँ ये जेंटलमैन इनोसेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो परिणीति चोपड़ा भी एक तरह से कामराज को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और वो कह रही हैं कि प्लीज़ ट्रुथ को सामने लाइए पब्लिकली। तो बड़े बड़े लोगों की प्रतिक्रिया आई है। काम्या पंजाबी जो है सीरियल एक्ट्रेस, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, ठीक है। तो शुरुआत में जब लड़की ने वीडियो जारी किया तो लोगों ने उनका सपोर्ट किया, हितेशा का, और अब जब डिलीवरी बॉय की वीडियो बाहर आई है तो इनका सपोर्ट लोग कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम सिर्फ वीडियो देख करके नहीं समझ सकते ना कि कौन गलत है कौन सही है। हम एक पल में किसी को सही कह रहे हैं, एक पल में किसी को गलत कह रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हितेशा गलत है या सही है, या फिर कामराज गलत है या सही है। ये सिर्फ इन दोनों के बीच में हुआ था, ये सिर्फ इन दोनों को पता है कि किसने क्या किया है। ये अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा हुआ क्या है। और जिस तरह की चीज़ें सामने आई है उससे लग तो यही रहा है कि हितेशा गलत कर रही हैं। और अगर उन्होंने ऐसा झूठ बोला है कि कामराज ने मुझे हिट किया है, उनके हाथ से मुझे लग गई है, उन्होंने मुझे मारा है, अगर ये झूठ है तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। वो एक तरह से फेमिनिज्म का फ़ायदा उठा रही हैं, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अगर ये सही है तो हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी भी वीडियो या किसी भी फ़ोटो के हिसाब से आप बिल्कुल भी अपना परसेप्शन मत रखिए। फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, पुलिस जांच कर रही है। फाइनली जब पता चलेगा कि किसने क्या किया है तो वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। अभी किसी पे भी दाग लगाना सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी एक और आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये जो महिला है ये भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो यंग लोग हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, रहना भी चाहिए ताकि पता चले कि हाँ आजकल क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। देखो ये जो महिला है ये खुद गलत कर रही थी, ये बीच रोड में फ़ोन पे बात कर रही थी, और इनके कारण जो सामने से एक लड़का आ रहा था उसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एक्सीडेंट होते होते बचा, तो वो गाड़ी रोककर इनको बोल ही रहे थे कि ये इन महिला ने उनको मिडिल फिंगर दिखा दी, ठीक है। मतलब कर रही थी गलत खुद, लेकिन इनको बिल्कुल इतना जोश था कि इन्होंने खुद की गलती नहीं देखी, उल्टे उसको मिडिल फिंगर दिखा रही थी। तो लड़के ने कहा कि पापा की परी है ये निब्बी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कुछ लड़कियों की वजह से सभी लड़कियां बदनाम हो रही हैं, समझ रहे हैं आप। अगर गलती से भी हितेशा चंद्रानी गलत निकल गई तो सोचो तो लड़कियों पे कितना बड़ा दाग लगेगा कि लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती हैं। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती हैं, कहेंगे ही, क्योंकि अभी कामराज को जो बयान आया है वो तो सबको लग रहा है ना कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहा है उससे लग रहा है कि हाँ वो ही सच बोल रहा है। वैसे ही इन महिला ने जो हरकत की है ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये मिडिल फिंगर दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो एक तरीके से ये लोग ना लड़की होने का फ़ायदा उठाती हैं। कुछ लड़कियां जो होती है वो लोग लड़की होने का फ़ायदा उठाती, कैसे उठाती हैं कि भैया मैं तो लड़की हूँ, मैं जो बोलूँगी वो लोग विश्वास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर अच्छी लड़कियां हैं तो बिल्कुल उन पे भरोसा किया जाएगा। जो लड़कियां सच बोलती हैं उनका भरोसा सब करते हैं, क्योंकि वो समझ में आता है कि हाँ वो सच बोल रही हैं। उसी तरीके से ये जो स्टार्टिंग में हितेशा ने रोना धोना किया, उन्होंने अपनी चोट दिखाई, तो किया ना लोगों ने भरोसा, तभी तो डिलीवरी बॉय को पकड़ा ना पुलिस ने। लेकिन डिलीवरी बॉय का जब अभी सामने आया है तब लोग सोच रहे हैं क्या पता कौन सही है कौन गलत। इसीलिए देखो, अगर लड़की हो तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करो कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि अभी लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि लड़के की कोई गलती नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की गलत होती है भैया, लड़कियां भी सही होती है। और इस तरीके की ये जो महिला दिख रही है ना, ऐसी लड़कियों के कारण ही अच्छी लड़कियों पे कोई विश्वास नहीं करता है। अच्छी लड़कियों पे लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हर लड़की ऐसी होती है। तो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो लड़कियों का नाम खराब होता है, समझ रहे हो। और लड़कों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। फेमिनिज्म के नाम पे कुछ लड़कियां कहती हैं कि भाई हम तो कुछ भी करेंगे, हम तो बिल्कुल हर जगह सही है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पे आप सही हो वहाँ पे बिल्कुल आपको सही माना जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप गलत हो वहाँ आपको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी, ठीक है।
और मैं जो फेमिनिज़्म की बात कर रही हूँ ना, फेमिनिज़्म का मतलब ये होता है कि लड़कों की तरह लड़कियों को भी हर चीज़ में इक्वल दर्जा दिया जाए, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि होना भी चाहिए, है ना। लड़कों और लड़कियों को बिल्कुल भी भेदभाव की नज़र से ना देखा जाए। लड़कियों के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो तो उन्हें फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, बट इस तरीके की लड़कियों के कारण दूसरी लड़कियों को बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या मैटर है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी आप लोग किसी भी चीज़ पे बिलीव मत कीजिए, जब पूरा केस सॉल्व हो जाएगा तो खुद ही सब पता चल जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ये कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं था, ये तो हमने जनरली ऐसे ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो थैंक यू।